और अभी शुभमन गिल के बाद अभिषेक शर्मा गुफ्तगू कर रहे थे, सलमान अली आगा गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि जी जो हम सोच के आए थे वो हम नहीं कर पाए और अगली बार हम अच्छा करेंगे और हमने 10 ओवर तक बहुत अच्छा किया, 10 ओवर में अच्छा नहीं किया, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि जिन्होंने अच्छा नहीं किया, और अगर मैं नहीं आता हारिस को बचता तो शायद अच्छा हो जाता। ये तो मैं सोच रहा हूँ। तनवीर भाई, कमिंग टू यू स्ट्रेट, वी हैव गॉट 3 मिनट्स ओनली। वो 6 से 7 चीज़ें जो आप मुझे बता रहे थे कि यार ये इन्होंने गलत की हैं आज, यार वही वो शो के शुरू में भी मैं जिक्र कर चुका था, लेकिन अभी जरा कंसाइज कंपाइल कर ले प्लीज। मैं फ़खर जमान की एक बात की थी, उसको ओपन नहीं करना चाहिए था। एक ये गलती की। साइम अयूब आपको ओपन ही भेजना चाहिए था। ठीक है। हुसैन तलत को आपने गलत खिलाया। हुसैन तलत, अच्छा यहीं पर रुकिएगा, 3 चीज़ आपने बताई। से गलत खिलाया है, इतना बड़ा मैच तो आपने उसको प्रेशर में डाल दिया लाके। लेकिन हुसैन तलत ने जितने भी रन किए बहुत ही कम रन किए, बट ही वाज द वन जो कि लग रहा था कि स्पिन को वो अच्छा टैकल कर रहे थे अनटिल एंड अनलेस उन्होंने वो रिवर्स स्वीप। हुसैन तलत को आपने इस वजह से खिलाया है कि ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, हमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हम चलाते रहेंगे, जो कि वो चलाते रहे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने जो मैंने बोला कि हसन नवाज को आपने गलत ड्रॉप किया, वो नहीं करना चाहिए था। आप हुसैन तलत को ना खिलाते, जाने देते उसको, ठीक है। या तो आप फिर हुसैन तलत से बॉलिंग भी करवाते कि अगर आपकी स्पिनर की मार लग रही थी तो आप फिर उससे गेंद भी तो करवाते, वो भी आपने गेंद नहीं करवाई। अच्छा, उसके बाद आपने 10 ओवर के बाद जो साहबजादा फरहान आउट हुआ, बहुत गलत, बहुत मतलब अच्छी बैटिंग नहीं की उसने 10 ओवर के बाद, वो गलत उसने किया। फिर वो जब वो आउट हुआ, साइम अयूब आउट हुआ, सलमान आगा आगे बैटिंग करने, आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं जो है वो बैटिंग पे भेजा? जब 10 ओवर में 90+ रन थे तो आप मोमेंटम अपना रखते हैं ना। वो गलती की, कितनी गलती होगी, 6-8 तो गलतियाँ हो गई। उसके बाद आपने हारिस रऊफ से नया बॉल नहीं करवाया, आप साइम अयूब के साथ जो है वो चले गए। 19 ओवर हो गए, कहाँ है नवाज? नवाज तो नजर ही नहीं आ रहे आपको, ठीक है, आपके बेस्ट बॉलर है। कप्तान आपका बिल्कुल एक्सपोज हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, ठीक है भाई। अगर देखें, नवाज जो है वो अगर लेफ्ट हैंडेड को बॉल नहीं करनी तो दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड ही तो नहीं थे, एक तो राइट भी तो आ रहा है, क्या पता उसको आउट कर देता वो। और उसके बाद ये रिस्क होता है, मैंने जिसमें बोला था ना कि अभिषेक शर्मा को लेफ्ट ये नवाज को लेके आओ, हो सकता है वो डाउन द विकेट निकलने की कोशिश करे, बड़ा छक्का मारने की कोशिश करे कि विक द विंड मारूं, उस पर आउट हो सकता है। जिस तरह लास्ट मैच में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अक्षर पटेल ने आउट किया था फ़खर जमान को, याद है आपको? लेफ्ट आर्म स्पिनर ही था ना जी। जब उसको निकल के मारने गया था कि यार अंदर आएगी बॉल, सीधी रहेगी, टॉप पे लगा, आउट हो गया। तो इस किस्म के आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। तो ये मैंने तो मेरे ख्याल 8-10 गलतियां गिना दी हैं। ये आप सब कुछ किया, फिर उसके बाद 10 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आपने क्या क्रिकेट खेली है? बहुत बुरी। कोई सिंगल डबल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि आता ही नहीं किसी को खेलना। सही है, तो आपकी मिस्टेक्स बहुत हैं यार। मतलब अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बोलता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जगहों पे भी कि भाई हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यार आप क्या पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करते हैं? नहीं, पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करते हैं, हम रियल बात भाई पाकिस्तान की अगेंस्ट में बात नहीं करता, मैं रियल बात करता हूँ। जब उनके अगेंस्ट जाना होता है तो हम धड़ल्ले से जाते हैं, छोड़ते नहीं है, घर तक छोड़ के आते हैं उनको। लेकिन ये क्रिकेट है भाई, इसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक उनसे कोई मुकाबला नहीं है भाई हमारा। वो बहुत बड़ी टीम है, उनके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये जिस किस्म की टीम खेल रही है ना भाई, इस जैसी एक और टीम इनकी बन सकती है, एक और टीम इस जैसी बन सकती है। फवाद भाई 1 मिनट और कमेंट। 172 रन किए थे, 18 रन आप और कर लेते 190 हो जाते। वो इस वक्त जिस किस्म की बॉलिंग की 190 भी आप बनवा देते, और 190 बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो आपकी बैटिंग में आज उतनी बड़ी कोई ऐसा गलतियां नहीं थी, छोटी मोटी आप कह सकते हैं। 18 रन कम किए हैं ना, बट बॉलिंग ने आज बहुत ही नहीं, बट मैं आपको बताऊं, बॉलिंग ने 172 पे भी जिस तरह से आप 19 ओवर तक गए, वो 17 ओवर में भी खत्म हो सकता है। आई थिंक कल मैच नहीं है, हम इसको मजीद कल कंटिन्यू करेंगे ही, बिकॉज हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। और इसी के साथ खत्म होता है पाकिस्तान इंडिया का ये सफर भी। इस बार के लिए पाकिस्तान अपना अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा होगा, उसकी प्रेडिक्शन हम कर लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान इस फॉर्म के साथ श्रीलंका को भी हरा पाएगा या नहीं, दिस इज द बिग क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।